जय हिंद साथियों, आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे और हिंदी के उन सभी टॉपिक के बारे में बताएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर लड़के को ये पता हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं या इन आने की संभावना है, तो वो लड़का उन टॉपिक को तैयार करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क स्कोर कर सकता है। तो हम आज हिंदी के सभी उन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हम एक एक करके उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे हिंदी में मतलब कक्षा 10 की हिंदी में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। एक होगा खंड अ और दूसरा होगा खंड ब। खंड अ हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों का है। इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न एक एक नंबर के। इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको तैयार करना है क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखे हैं तो ये 20 नंबर बिल्कुल कंफर्म है आपके। और ये जो खंड ब है, खंड ब में कुल 9 प्रश्न होंगे और खंड ब होगा हमारा 50 नंबर का, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 70 नंबर का होता है। और ये 70 नंबर में आपने दो खंड डिवाइड कर रखे हैं हिंदी में, एक खंड अ और दूसरा खंड ब। खंड अ हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों का है और खंड ब लिखित प्रश्नों का है। खंड अ की अगर चर्चा करें तो खंड अ में कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्य के विकास से, मतलब गद्य के विकास से 5 नंबर आपको मिलेंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे पद्य के विकास से, यहां से भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और जो बचे हुए 10 प्रश्न हैं ये आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है, तो हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, ये आपके 3 नंबर का कंफर्म है। आपको रस, छंद, अलंकार तैयार करना है, ये आपके 3 नंबर का है। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 2 नंबर का है। संधि से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये भी आपके 2 नंबर का। और बचे हुए 3 प्रश्न पर्यायवाची, विलोम, विभक्ति और वचनों से पूछे जाएंगे। तो ये वो सभी टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप तैयार कर लें तो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों का 20 नंबर बिल्कुल गारंटीड तैयार है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने का तरीका यही है कि आप रोज इन टॉपिक से रिलेटेड 2-2, 4-4 प्रश्न तैयार करें ताकि जो बचा हुआ 1 महीना है, इस बचे हुए 1 महीने में आप ये पूरा टॉपिक कवर कर चुके हो और ये 20 नंबर आप बिल्कुल श्योर कर लें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं खंड ब पर। ये तो टॉपिक आप सभी को तैयार कंफर्म हो गया ना। खंड ब में हमने कहा कि कुल कितने प्रश्न, 9 प्रश्न, और ये 50 नंबर का है। अगर इस पे चर्चा करें तो जो सबसे पहला प्रश्न इसमें बनता है, सबसे पहला प्रश्न बनता है हमारे हिंदी गद्यांश, हिंदी गद्यांश से, और जो दूसरा प्रश्न बन जाएगा वो आपके हिंदी पद्यांश से। जो हिंदी गद्यांश का पोर्शन है ये आपके 6 नंबर का है और पद्यांश भी 6 नंबर का है। अब हमारे पास हिंदी में बहुत सारे पाठ हैं, सभी पाठों को हम तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर आपने तैयार भी किया है तो हम उन पाठों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें तैयार करके 100% आप परीक्षा में इन 6 नंबर को सिक्योर कर सकते हैं।
अगर बात करें हिंदी गद्यांश की तो केवल 2 पाठ आपको तैयार करने हैं। पहला मित्रता और दूसरा है ममता। इन 2 पाठों को तैयार कर लीजिए ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी पैराग्राफ दे दे तो आप देखकर पहचान सके कि ये किस पाठ का है, क्योंकि इसमें हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। इस पाठ का लेखक कौन है, दिया हुआ गद्य किस पाठ से लिया गया है, ये सभी चीजें आपको वहां पे डिफाइन करनी होती हैं। तो ये 2 पाठ आप तैयार कर लीजिए, आपका हिंदी गद्यांश तैयार है। अगर बात करें हिंदी पद्यांश की तो हिंदी पद्यांश में आप 3 पाठ तैयार करिए। पहला जो सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पद हैं इसको तैयार करिए। दूसरा आप तैयार कर लीजिए धनुष भंग वन पथ पर। तीसरा पाठ आप तैयार कर लीजिए भक्ति नीति। अगर आपने ये 3 पाठ तैयार कर लिए तो आपका हिंदी पद्यांश भी तैयार है। अब बात करें तीसरे प्रश्न की तो तीसरा प्रश्न हमारे संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश का। हमारे संस्कृत गद्यांश में आप गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए कह रहे हैं। दोनों के लिए आप पाठ कौन से तैयार कर लीजिए, वाराणसी, वीरः वीरेण पूज्यते, और तीसरा पाठ देशभक्तः चंद्रशेखर। ये 3 पाठ आपने तैयार कर लिए तो आपका हिंदी गद्यांश और हिंदी पद्यांश दोनों का पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो ये 3 पाठ आपको संस्कृत में बहुत अच्छे से देख लेने हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा खंड काव्य का। तो खंड काव्य भाई अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य हैं। जैसे हम देवरिया के रहने वाले हैं तो देवरिया में खंड काव्य जो पढ़ाया जाता है वो है मेवाड़ मुकुट। तो आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले के हिसाब से देख लें कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है। आप ये खंड काव्य तैयार कर लीजिए। ये खंड काव्य आपने तैयार कर लिया तो ये प्रश्न भी आपका तैयार है। इसमें हमने नंबर नहीं मेंशन किया था। संस्कृत पद्यांश ये आपका 5 नंबर और संस्कृत गद्यांश भी आपका 5 नंबर का है। जो खंड काव्य है आपका 3 नंबर का। खंड काव्य कितने नंबर का? 3 नंबर का। इसके बाद जो प्रश्न आता है, इसके बाद प्रश्न आता है भाई जीवन परिचय। तो आपको पता है कि जीवन परिचय आपको कवि का भी देना होता है और लेखक का भी देना होता है। तो कवि की बात करें तो कवि में आप केवल हमारे तुलसीदास जी और सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। अगर लेखक की बात करें तो लेखक में भाई सबसे इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। मतलब जीवन परिचय में आप क्या तैयार कर लें? कवि में तुलसीदास जी और सूरदास जी और लेखक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी।
इन दोनों लोगों का जीवन परिचय आपने तैयार किया तो आपके लेखक और कवि का पोर्शन भी तैयार है। इसके बाद 7वां प्रश्न आता है एक श्लोक लिखने के लिए। तो भाई श्लोक आपके वाराणसी में भी हैं, वीरा वीरेण पूजते में भी हैं, मतलब इन पाठों से आप एक श्लोक तैयार कर सकते हैं। श्लोक आपके 2 नंबर का है, ये श्लोक आप किसी भी पाठ से तैयार कर सकते हैं। श्लोक आपके 2 नंबर का है, ये 2 नंबर भी आपका सिक्योर है। जीवन परिचय जो आप लिखेंगे, कवि का जीवन परिचय 5 नंबर और 5 नंबर आपके लेखक के जीवन परिचय से। अब जो आपका 8वां प्रश्न आ गया, 8वें प्रश्न में संस्कृत से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनका आपको उत्तर देना होता है, और ये प्रश्न भी लगभग इन्हीं तीनों पाठों से पूछे जाते हैं। मतलब ये 3 पाठ आपने अगर संस्कृत में तैयार कर रखे हैं तो आपके गद्यांश का पोर्शन भी हो गया, पद्यांश का पोर्शन भी हो गया, आप श्लोक भी लिख लेंगे और संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर भी दे लेंगे। ये संस्कृत के प्रश्न 4 आते हैं 4 नंबर के। इसके बाद जो लास्ट 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न बच जाता है आपका निबंध। ये निबंध कितने नंबर का? तो ये निबंध होता है भाई 9 नंबर का। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक आप तैयार कर लें ताकि निबंध आए तो आप बड़े आराम से लिख सकें। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो लगभग परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, नारी सशक्तिकरण, और विज्ञान पर। मतलब अगर ये 4 टॉपिक आपने निबंध में तैयार कर रखे हैं तो आपके निबंध का पोर्शन भी तैयार है। तो ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें अगर आप तैयार कर लें तो आपके खंड ब के 50 प्रश्न भी बिल्कुल सिक्योर हैं। तो सभी को समझ में आ रहा है कि भाई बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं? 20। तो भाई ये 20 नंबर सिक्योर करने का तरीका यही है कि आज से कम 5-5 प्रश्न तैयार करने में लग जाइए ताकि ये 20 नंबर आपके बिल्कुल सिक्योर हो जाए। और ये आपके 50 नंबर का खंड ब जो है, इसमें हमने लगभग सभी चीज़ें आपको बता दी हैं जिनको तैयार करके आप ये 50 नंबर भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें तैयार करके आप बचे हुए लगभग 1 महीने में पूरे हिंदी की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बाकी विषय के भी हम वीडियो लेकर आएंगे जिन्हें तैयार करके लड़का बचे हुए समय में अपने परीक्षा की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छा मार्क स्कोर कर सके। इसी के साथ जय हिंद,